हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम डायरेक्टली टैरो से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। आप अभी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, हमने लिए हैं कुछ कार्ड्स एंड यस, ये जो पहला कार्ड आ गया है वो है द सन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ। सेकंड कार्ड देखते हैं कि शुरुआत मॉर्निंग की क्या हुई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलो थर्ड कार्ड एक चुन लेते हैं, ये आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है द एम्परर, ओके। एक और कार्ड देखते हैं और ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो हमें 5 कार्ड मिल चुके हैं। एक और कार्ड हम लेते हैं जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टोटल हमें अभी यहाँ पे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो क्या है इनकी एनर्जी हम अभी बस जान लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, शुरुआत जो हो चुकी है वो है डायरेक्टली द सन से। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की जो ख्वाहिश है या फिर जो जुनूनियत है वो सामने आती है, यानी कि भाई सब कुछ बढ़िया हो जाए। या तो ये सुबह से ही काफ़ी अच्छे मूड में है या फिर ये प्लानिंग करने के हिसाब से है कि भाई मुझे प्लानिंग करना, और ये जो उनकी प्लानिंग की सोच है वो चल रही है कुछ दिन या कुछ हफ्तों से, ठीक है। और इसी में वो उलझे हुए हैं। लाइक कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है या फिर कोई बहुत ही अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनको दिखी है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर ऐसा करते हैं और सब कुछ बढ़िया होता है तो आने वाले दिन उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। जो उनके ड्रीम्स थे, सपने थे, वो हंसी खुशी पूरे कर पाएंगे, ठीक है। देखो, सेकंड जो कार्ड आ गया वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस व्यक्ति का जो अभी का ख्याल है वो ये है कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है ना कि मैं बस मतलब सब कुछ बढ़िया हो जाए और मैं कुछ वक्त के लिए सही आराम कर सकूं एंड तब वो काम कर सकूं जो कि मेरे जुनून से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी इनसे कई बार पूछ रहे हो कि भाई अगर आपको कहीं पे बाहर जाना है या फिर अगर आपको इनसे वेकेशन के लिए पूछना है, अगर आप इनसे कमिटमेंट के लिए पूछ रहे हो, तो इनका पहले तो कहना आ रहा है कि भाई मेरे बाकी के जो काम है या फिर बाकी की जो मुझे एनर्जी है वो सभी सेटल करनी है। अगर मान लो इनके ऊपर कोई कर्जा है या फिर कुछ इनके काम हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ये उसको जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं। और इसी के लिए ये जो एनर्जी में दिखी है वो काफ़ी बेहतरीन है कि झट से जितना जल्दी हो सके ये उन कामों को कर पाए ताकि आने वाले जो पल है वो सिर्फ आपके साथ बिता पाए एंड हंसी खुशी सब कुछ बढ़िया हो जाए। अगर हम बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की, तो यहाँ पे वो देखो हमेशा इनको ना विन विन सिचुएशन देखनी है। आई थिंक हमें यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो किसी के साथ भी अन्याय करता हुआ नहीं दिखता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है उसकी टाइमिंग परफेक्ट है। मतलब अगर आपसे भी बात कर रहा है तो ऐसे टाइम पे बात करेगा कि आप भी उनसे बात करने के लिए रेडी हो, या फिर आपको अच्छा लगता है तब कि हाँ ये मुझसे शेयरिंग करे। हाँ, जब आप नाराज़ होते हो तो शायद वो थोड़ी देर के लिए आपसे दूर रहे। तो इनकी टाइमिंग हमेशा ज़बरदस्त और परफेक्ट हमें दिखती है। देखो, इनका बेसिकली ये कहना है कि ये या तो जज्बाती भी हो सकते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत जानते भी है। मतलब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आप मैक्सिमम कौन सा रूट ले सकते हो, ये सभी जानकारी वो अपने पास रखते हैं। इनका बस यही कहना है कि भाई अगर मैं खुश हूँ रिश्ते में तो आपको भी खुश होने का उतना ही अधिकार है। और अगर दोनों में से किसी को चेंजेस से गुजरना है तो ठीक है, आप दोनों इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोप नहीं रहे, बल्कि कह रहे हैं कि भाई हाँ, हम अपनी अपनी हिसाब से इस चीज़ों को देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे है द एम्परर की एनर्जी प्लस यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति का जो कहना है ना कि कुछ बातें हैं वो अपने तक ही सीमित रख रहा है, तो शायद उनके बारे में जानकारी इन्होंने आपको नहीं दी है या फिर साझा नहीं किया। ऐसे में अगर आपको इश्यूज़ लग रहे हैं तो आप उनसे वो बातें क्लियर कर सकते हो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट है इनके बारे में कि ऐसा वो क्यों करते हैं, तो शायद कोई एक बड़ी वजह ज़रूर होगी
जब सही समय आएगा तो ये आपको वो बात बता देंगे, लाइक कि भाई उन्होंने कहीं से कर्जा लिया है क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम है क्या, फैमिली से कोई इशू आ रहा है क्या, फैमिली क्या कह रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि भाई सही समय पे सही डिसीजन लेना, ठीक है। तो सही डिसीजन का मतलब ये है कि मान लो अगर ये ज़िंदगी में आगे भी बढ़ चुके हैं, उनको लगा कि नहीं ये मेरे लिए सही ऑप्शन नहीं है, मुझे सही डिसीजन लेना होगा, उस वक्त भी अगर ये यू टर्न करते हैं तो हाँ, इन्होंने सही फैसला ले लिया, बिकॉज इससे आप दोनों को फाइनली खुशी मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो हमें एक दूसरे का साथ निभाने की ज़रूरत तो है, लेकिन साथ में सेंसिटिव डिसीजन लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमें कार्ड मिला वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये बेसिकली जो व्यक्ति है ना वो तैयारी में रहता है। अगर हम सुबह की बात करें तो ये तैयारी में है कि भाई बस मुझे एक मोमेंट मिले और मैं तुरंत वो एक्शन ले लूँ, कि भाई इस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे ख्याल दौड़ रहे हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ें करने के लिए पर्सन उतावला है। बस वो कह रहा है कि सही टाइमिंग का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इनके लिए टाइमिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सही टाइमिंग चुनते हैं तो आप दोनों को बस खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाएंगी। अगर हम देखते हैं सेकेंड टैरो से हमें ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कुछ कार्ड आ गए। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फ्रीडम। तो वो इनका जो कहना है कि ये आपके लिए और खुद के लिए भी फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता को स्वीकारते हैं, ठीक है। ये किसी भी तरीके से आपको या खुद को रोक नहीं रहे कोई चीज़ करने से। अगर आपका मन है कि आप किसी और के साथ बातें करें, या फिर कि भाई आपके किसी दोस्त के साथ आप कुछ पल टहले, ये आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। ये आपका फ्रीडम है और ये आपका अधिकार है, ठीक है। बस इनका जो ख्याल होता है कि कई बार ना ये आपके बारे में इतना ज़्यादा डीप फील करते हैं कि अगर आप किसी और से बातें करते हुए इनको दिख जाए ना तो इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्या हो गया, ये किसी और से बात क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बातें चल रही है, ऐसी कौन सी बातें कि जो मेरे साथ इन्होंने बताई नहीं, शेयर नहीं की, उनके साथ शेयर की है। तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन जज्बाती हो सकता है, लेकिन जज्बाती होने में एंड जज्बाती भरा मूव करने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे यह पर्सन बस हमें जज्बाती दिखा, इसलिए हमने देखा कि जो एम्पायर का कार्ड आ गया, ये व्यक्ति एक्चुअली में कोई चीज़ काम करना चाहता है, ठीक है। देखो इनके मन में ये है कि अगर कोई डाउट है मन में तो उसे जल्द से जल्द निपटा लो। आपके मन में डाउट है, आप इनसे सवाल पूछ सकते हो। इनको भी अगर लग रहा है कि हाँ कोई इशू है तो आपसे भी वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप किसी के बारे में इंतज़ार कर रहे हो लेकिन ये पर्सन सामने नहीं आ रहा, मतलब आपने शायद बहुत दिन का वेट किया है एंड आपको सोच है कि मे बी ये पर्सन जो है वो जल्द से जल्द कम्युनिकेशन करेगा, तो या तो ये पर्सन ना आपके साथ दोबारा बात करके रिश्ता शुरू कर सकता है। हालांकि अगर ये मुमकिन नहीं तो डायरेक्टली उसे क्लोज करने की फिराक में हमें ये व्यक्ति दिख रहा है। ऐसी उनकी सोच तो हमें फ़िलहाल दिख रही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है टेम्पटेशन एंड यहाँ पे कार्ड आ गया है डिज़ायर। आई थिंक यहाँ पे जो बातें आ रही है कि मान लो अगर इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति है, या फिर ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन किसी अफेयर में खुश रह सकता है, या फिर किसी और नहीं इनका जो दिल है वो कैप्चर कर लिया है, तो ये उस व्यक्ति से दूर नहीं जा सकते। आई थिंक उस व्यक्ति की कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी अदाएं हैं जो इनको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और मे बी शायद इसीलिए या तो इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां शुरू कर दी हैं, या फिर आपसे वो चीज़ें छुपाने में माहिर बन गए थे, बिकॉज ऐसी कुछ बातें हैं जो वो सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे में अगर आप रोमांस के एक स्तर से आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये पर्सन इस व्यक्ति के साथ रोमांस के स्तर को अगर कभी मतलब तोड़ चुका है, तो यहाँ पे आप इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, तो पहला जो कार्ड है वो है प्ले टुगेदर। तो इनका कहना है कि इन्हें समय चाहिए, तो वो समय अगर आप दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, वरना इस समय कैसे हासिल करना है ये उनको पता है, ठीक है। ये बेसिकली लव वर्ड्स शेयर करना चाहते हैं कि जो भी इनको लगे, दिल में आए, वो बात आपके साथ शेयर करना, ठीक है। देखो इनका आज भी कहना है कि ये आपको अपना दोस्त ही मानते हैं, दुश्मन नहीं। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो कि मे बी ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, फिर भी आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, बिकॉज आपके जज्बातों को 100% समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे हैं
लर्न ईच अदर, कि भाई दूसरों के बारे में सोचो और समझो और सीखो। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो उनको आपके बारे में पता नहीं है, वो जानना चाहते हैं, साथ में वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। बस ये जो बात आ रही है यहाँ पे कि आपसे ना इनको दूरियां बर्दाश्त नहीं होती और वो चाहते हैं कि रोमांटिक पल जो है ना वो आपके ज़िंदगी में और बढ़े। अब इसके लिए देखो, अगर ये पर्सन खुद कोशिश कर रहा है लेकिन अगर आपने इनको इनकार कर दिया तो इनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और ऐसा जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो ये कोई दूसरा रास्ता हमें खोजता हुआ दिख सकता है। तो ये बात हमें यहाँ पे बेसिकली दिखती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या लव मैसेज मिलते हैं, एक तो कार्ड्स मिले और कुछ कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। चलो 1 2 और हम 2-4 कार्ड्स लेते हैं। चलो ये आ गया 3rd एंड ये आ गया 4th। देखो जो पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है इनको अच्छा लगता है बिकॉज हमेशा आप इनको जवाब देते हो। इन्होंने जो भी आपसे सवाल पूछा है ना, आप उनको झट से और बड़े प्यार से जवाब देते हो और इनको एहसास दिलाते हो कि आपके लिए पर्सन दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन है। तो ऐसा क्या जादू किया है इन्होंने आपके ऊपर, ये कई बार खुद समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। देखो इनका बस यही कहना होता है कि आप ना इनके हर बात को ध्यान से सुनते हो, आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने इनका कोई मजाक उड़ाया और ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात बन जाती है। ठीक है, ये हमेशा कहते हैं कि भाई आपके साथ जब भी वो रोमांस करते हैं तो उसे कई दिनों तक भूल नहीं पाते। तो ये आपकी स्पेशल बात है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती ही जाती है। हालांकि ये भी कहते हैं कि आप दोनों ना कई बार बस बातें करते वक्त ही समय कैसे बीतता है आपको पता नहीं चलता। तो शायद रात के कितनी बज जाए आप बस बातें करते रहते हो। ये उनके लिए बहुत बढ़िया कि ऐसा कोई पर्सन फाइनली मिलना जो कि आपको और इनको 100% जोड़ता है और फिर आप दोनों की जो फीलिंग है उसे कनेक्ट कराता है। सो इस हॉबी के रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।